भारत पर आज रात 12 बजे से लागू होगा 50% टैरिफ। यूएस ने 25% एक्स्ट्रा टैक्स का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का ये नोटिस। आखिर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर होगा क्या? टैरिफ से जुड़ी अहम तारीखें क्या क्या हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि 1 अगस्त 2025 जब 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ और 26 अगस्त 2025 आज रात से अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लागू। इसके अलावा जिस तरीके से भारत पर कुल 50% टैरिफ को लेकर यह बड़ी खबर है, इसका असर क्या, यही अगली इंफॉर्मेशन। क्योंकि अमेरिका में भारत के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, यूएस बाजार में भारत के प्रोडक्ट का टिकना भी मुश्किल और भारतीय कंपनीज की बचत में भी कमी आएगी। हालांकि निर्यात में 11 से 12% की गिरावट का भी अनुमान है। भारतीय कंपनियों के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा, एक्सपोर्ट पर निर्भर कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन आज टैरिफ लागू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। दबाव कितना भी आए झेल लेंगे, किसानों उद्यमियों का अहित नहीं होने देंगे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और अमेरिकी टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी। बड़ी खबर, जीएसटी स्लैब में भारत कर सकता है बड़ी कटौती। जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। तो ट्रंप के टैरिफ वार पर जीएसटी से प्रहार, क्योंकि 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने पर मुहर लग सकती है। तीसरी बड़ी बात, जहां जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% हो सकते हैं। और जीएसटी रिफॉर्म से कितना असर होगा, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि आपको बता दें, 12 से 5% जीएसटी होगा। ऐसे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां सूखे मेवे के साथ साथ ब्रांडेड नमकीन सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा हेयर ऑयल के साथ साथ टूथपेस्ट सस्ता हो सकता है, स्नैक्स और साबुन सस्ते हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाएं सस्ती हो सकती हैं, मोबाइल फोन और कंप्यूटर सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा सिलाई मशीन और प्रेशर कुकर भी हो सकते हैं सस्ते। इलेक्ट्रॉनिक आयरन और वैक्यूम क्लीनर भी सस्ते हो सकते हैं। खबर इस लिहाज से समझिए, जहां 1000 तक के ब्रांडेड कपड़े हो या 1000 तक के जूते, सब सस्ते हो सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल उस आधार पर कि कौन कौन से प्रोडक्ट पहले 28% के स्लैब में आते थे, जो जीएसटी रिफॉर्म के बाद अब 18% में आ सकते हैं। ऐसे में सीमेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये अब अलग स्लैब में शामिल हो सकते हैं। चॉकलेट और रेडी मिक्स कंक्रीट, इसके अलावा चॉकलेट और रेडी मिक्स कंक्रीट के अलावा टीवी और फ्रिज, साथ ही वॉशिंग मशीन और एसी भी अब 28 से 18% वाले स्लैब में आ सकते हैं। डिश वॉशर और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, इसके अलावा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और कॉफी कॉन्सेंट्रेट भी सस्ते हो सकते हैं। रबर, टायर, प्रिंटर, रेजर, मैनीक्योर किट्स भी अब 18% वाले स्लैब में शामिल हो सकती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन वॉल पर उस लिहाज से जीएसटी रिफॉर्म से हो रहे बदलाव के तहत कौन सी चीजें सस्ती हो सकती हैं, कौन से किस स्लैब में आ सकती हैं, ये इंफॉर्मेशन थी। इस बीच बड़ी खबर यह है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मारुति की पहली ईवी को हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत में बनी कार 100 देशों को निर्यात होगी। यूरोप और जापान समेत 100 देशों को निर्यात होगी।
लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया।